नमस्कार, मैं हूं प्रियांशी श्रीवास्तव। पाकिस्तान के कंगाली का आलम कुछ यूं है कि मुल्क को चलाने के लिए अब उसे अपनी राष्ट्रीय पहचान का सौदा करना पड़ रहा है। पाई पाई को मोहताज पाकिस्तान ने आखिरकार अपनी सरकारी एयरलाइन PIA यानी कि पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस को नीलाम कर दिया है। यह कोई साधारण बिजनेस की डील नहीं है, बल्कि दुनिया के सामने पाकिस्तान की उस बेबसी की तस्वीर है जहां उसे घर चलाने के लिए अपनी कीमती चीज नीलाम करनी पड़ रही है। आज समझेंगे कि आखिर नौबत यहां तक कैसे आई कि पाकिस्तान को अपना सफेद हाथी बेचना पड़ा। कहानी शुरू होती है पाकिस्तान के उस कंगाली से जो अब छिपने का नाम नहीं ले रही है। पाकिस्तान पर कर्ज का इतना बोझ है कि बिना IMF यानी कि इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड की मदद के वहां का सिस्टम एक दिन भी नहीं चल सकता है। और IMF का साफ कहना था, अगर मदद चाहिए तो जो सरकारी कंपनियां घाटे में चल रही हैं उनका बोझ उतारना होगा। PIA उनमें से सबसे ऊपर थी। दशकों से ये एयरलाइन सिर्फ घाटा दे रही थी। कभी भ्रष्टाचार, कभी राजनीति और कभी खराब मैनेजमेंट ने इसे अंदर से खोखला कर दिया। आलम ये थे कि ये एयरलाइंस उड़ कम रही थी और पाकिस्तान के खजाने को जमीन में ज्यादा धंसा रही थी। आखिरकार सरकार के पास इसे बचाने के अलावा कोई विकल्प नहीं बचा। अब बात करते हैं उस हाई वोल्टेज नीलामी की जिसने दुनिया भर में पाकिस्तान का मजाक बना दिया। ये कोई मामूली ऑक्शन नहीं था, इसे लाइव टीवी पर दिखाया गया ताकि दुनिया देखे कि सब कुछ पारदर्शी है। लेकिन इस पारदर्शिता के पीछे मजबूरी का शोर साफ सुनाई दे रहा था। पाकिस्तान ने बेस प्राइस रखा था 100 अरब पाकिस्तानी रुपए, यानी कि करीब 3000 करोड़ भारतीय रुपए। पहले राउंड में लकी सीमेंट और आरिफ हबीब ग्रुप जैसे बड़े नाम सामने आए, लेकिन असली ड्रामा तब शुरू हुआ जब पाकिस्तान की सेना से जुड़ी कंपनी फौजी फर्टिलाइजर्स ने अचानक अपने पैर पीछे खींच लिए। इस वक्त लगा कि नीलामी फेल हो जाएगी, लेकिन तभी आरिफ हबीब ग्रुप ने मोर्चा संभाला। 2 राउंड की जबरदस्त बिल्डिंग के बाद आरिफ हबीब ग्रुप ने 135 अरब पाकिस्तानी रुपए यानी कि करीब 4320 करोड़ भारतीय रुपए की बोली लगाकर इस एयरलाइंस को खरीद लिया। अब आप सोच रहे होंगे कि क्या पूरी एयरलाइंस बिक गई? नहीं, अभी एयरलाइंस की 75% हिस्सेदारी बेची गई है। बाकी 25% हिस्सेदारी के लिए सरकार ने 90 दिनों का वक्त दिया है। लेकिन शर्त बड़ी कड़ी है। जो नया मालिक है उसे अगले 5 सालों में इस एयरलाइंस में करीब 80 अरब रुपए का फ्रेश इन्वेस्टमेंट करना होगा। मतलब सिर्फ खरीदने से काम नहीं चलेगा, इसे दोबारा आसमान में ले जाने के लिए भारी निवेश की जरूरत है। लेकिन सवाल ये है कि क्या इससे पाकिस्तान की गरीबी मिट पाएगी? हकीकत ये है कि ये सिर्फ एक डैमेज कंट्रोल है। PIA की नीलामी से जो पैसे आएंगे वो शायद कुछ वक्त के लिए सरकार को सांस लेने की मोहलत दे दे, लेकिन पाकिस्तान की बुनियादी आर्थिक समस्याएं बहुत गहरी हैं। पाकिस्तान के आम लोगों के बीच इस खबर का इम्पैक्ट बहुत इमोशनल है। वहां के लोग इसे नेशनल प्राइड की हार मान रहे हैं। एक दौर था जब PIA की टैगलाइन हुआ करती थी, ग्रेट पीपल टू फ्लाई विथ। आज वही लोग अपनी ही एयरलाइन को बिकते देख रहे हैं। विशेषज्ञों का कहना है कि जब मुल्क पाई पाई को मोहताज हो जाए तो फिर गौरव और पहचान जैसी बातें खत्म हो जाती है और सिर्फ जिंदा रहने की जद्दोजहद बचती है। ऐसे ही बड़े मुद्दों पर बात करने के लिए बने रहिए हमारे साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। श्रेष्ठ भारत पर खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें, बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ भारत।